नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। बिना वक्त गवाए हम शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तो बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर लेते हैं। दिल्ली से लखनऊ पहुंचते ही विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पहले से ही लखनऊ एयरपोर्ट में तैनात थी। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे, पुलिस वालों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उनकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अशोक सिंघल की लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर सिंघल की गिरफ्तारी से गुस्साए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। ये लोग अशोक सिंघल की अगवानी के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही इन्हें सिंघल की गिरफ्तारी की खबर मिली, ये लोग हंगामे पर उतर आए। वहीं लखनऊ रवानगी से पहले दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल यूपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यात्रा निकालकर हम कोई अपराध नहीं कर रहे। कौन सा अपराध हमने किया है हम जानना चाहेंगे। हम हिंदू हैं, इसके लिए हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, हमको तीर्थ में जाने से रोका जा रहा है, हमको यात्रा में जाने से रोका जा रहा है। हम इसको अमान्य करते हैं। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा पर निकले विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण तोगड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया है। अयोध्या के गोलाघाट से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान तोगड़िया समर्थकों और पुलिस में झड़प भी हो गई। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा में निकलने से पहले राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को भी गिरफ्तार किया गया। मणि रामदास छावनी से उन्हें और उनके साथ कुछ और संतों की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य और पूर्व सांसद रामविलास वेदांती को भी अयोध्या में गिरफ्तार कर लिया गया। अयोध्या से सबसे पहले गिरफ्तारी उन्हीं की हुई। इसी दौरान रुदौली से बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया गया। वाराणसी में पातालपुरी मठ पर छापा मारकर महंत बालदास समेत कई साधु संतों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। ये सभी 84 कोसी परिक्रमा यात्रा के लिए अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इनकी मंशा पर पानी फेर दिया। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि क्या अयोध्या में मैच फिक्स है। इस ट्वीट में उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन समझा जा रहा है कि ट्वीट के जरिए उन्होंने बीजेपी और एसपी पर निशाना साधा है। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा को जो रूट मैप बीएचपी ने तैयार किया है, उसके मुताबिक अयोध्या में सरयू स्नान के बाद बस्ती के मखौड़ा से यात्रा शुरू होकर अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा के रास्ते फिर बस्ती होते हुए आखिरी में अयोध्या पहुंचेगी। उधर 84 कोसी परिक्रमा को लेकर अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात हैं। अयोध्या की सीमा को सील कर दिया गया है और इधर आने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। अयोध्या को 17 सेक्टरों और 43 सब सेक्टरों में बांटकर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। 84 कोसी परिक्रमा को देखते हुए खासतौर पर यहां 23 डीएसपी और 400 सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर कानपुर में चौकसी बढ़ा दी गई है। यहां चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही अयोध्या जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर यूपी के बाराबंकी में भी प्रशासन अलर्ट पर है। बाराबंकी से फैजाबाद की ओर जाने वाले रूट को डायवर्ट कर दिया गया है। परिक्रमा को देखते हुए यूपी का गोंडा जिला भी हाई अलर्ट पर है। सीमाएं सील कर दी गई हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। संतों को रोकने के लिए जिले में 3 अस्थायी जेलें बनाई गई हैं। गोंडा फैजाबाद रूट पर चलने वाली प्राइवेट गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। 84 कोसी परिक्रमा को देखते हुए बहराइच की सीमाएं सील कर दी गई हैं। यहां के जरवल इलाके से परिक्रमा गुजरनी है। इसे देखते हुए आरएएफ और पीएससी के जवानों ने मार्च निकाला। शाहजहांपुर में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को शनिवार को ही उनके आश्रम में पुलिस ने नजरबंद कर लिया था। पुलिस ने आश्रम के चारों तरफ से घेरा बनाकर उन्हें घेर लिया, जिससे साधु संतों में काफी गुस्सा है। उधर 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए अयोध्या जा रहे बीएचपी के 70 कार्यकर्ताओं को शनिवार को इलाहाबाद जंक्शन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। 84 कोसी यात्रा के लिए जा रहे साधु संतों को भी शनिवार को आगरा में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद नाराज साधुओं और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। 84 कोसी परिक्रमा के लिए जा रहे साधु और संतों को श्रद्धालुओं को शनिवार को मुगलसराय जंक्शन पर रोक दिया गया। ट्रेनों में घुस घुसकर पुलिस वालों ने तलाशी ली और उन्हें ट्रेन से उतारकर थाने ले गए। इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से वीएचपी को तगड़ा झटका लगाया। शनिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 84 कोसी परिक्रमा पर लगी रोक को हटाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। मुंबई में फोटो पत्रकार से गैंगरेप मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। जहां सुबह सुबह मुंबई में चौथा आरोपी पकड़ा गया, वहीं 5वें आरोपी की दिल्ली से कुछ देर पहले गिरफ्तारी हुई है।
इससे पहले गैंगरेप के तीसरे आरोपी को मुंबई पुलिस ने शनिवार की देर शाम को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने उसे किला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से उसकी रिमांड मांगने वाली है पुलिस। वहीं पहले से ही गिरफ्तार दोनों आरोपियों को 30 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इन दोनों को शनिवार को भोईवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया था। उधर मुंबई में पत्रकार गैंगरेप मामले को लेकर महिला पत्रकारों ने शनिवार को राज्यपाल के शंकर नारायण से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की। महिला पत्रकारों ने केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग रखी। मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी की महिला मोर्चा ने भोईवाड़ा कोर्ट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। यहीं दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। महिला पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप के मामले में बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भोईवाड़ा कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से इनकी जोरदार झड़प भी हो गई। मुंबई गैंगरेप के विरोध में चेन्नई में फोटोग्राफर एसोसिएशन ने एक रैली निकालकर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। मुंबई में महिला पत्रकार के साथ हुई गैंगरेप की घटना को लेकर जम्मू में भी पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पत्रकारों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ महिला पत्रकारों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाने की मांग की। बीकानेर में भी पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर मुंबई गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर प्रदर्शनकारी पत्रकारों ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। मुंबई गैंगरेप के खिलाफ बेंगलुरु में भी लोग सड़कों पर उतरे। यहां कैंडल मार्च निकालकर महिला पत्रकार के साथ हुई हैवानियत का विरोध किया गया। साथ ही लोगों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी रखी। नाबालिग से रेप के आरोपों में घिरे आसाराम बापू की अब तक ना तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही पूछताछ शुरू हुई है। इस बीच सभी से बचते बचते आसाराम इंदौर पहुंच गए। उधर आसाराम खुद को बेगुनाह बताते हुए फिर रहे हैं। वहीं जैन मुनि तरुण सागर ने नाबालिग से रेप के आरोपों में घिरे आसाराम बापू पर निशाना साधा और उन्हें ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक बता डाला। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम बापू को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। शरद यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आसाराम बापू को तमाशाराम बताते हुए सभी तरह की बुराइयों में लिप्त बताया। वहीं आसाराम बापू के बचाव में कूदी बीजेपी का कहना है कि उन पर लगे आरोप गलत हैं। बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि इस केस से वो पाक साफ निकलेंगे। बीजेपी के बाद अब विश्व हिंदू परिषद भी आसाराम बापू के बचाव में उतर आई है। नागपुर में विप के केंद्रीय मंत्री वेंकटेश उपदेव ने कहा कि ये पूरा मामला बापू को फंसाने के लिए रचा गया है। संत आसाराम के खिलाफ पटना में भी लोग सड़कों पर उतरे। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने आसाराम के खिलाफ मोर्चा निकाला। इस बीच आसाराम बापू के भक्त उनके समर्थन में उतर आए हैं। फरीदाबाद में आसाराम के भक्तों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार और मीडिया के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बापू पर लगे आरोपों को साजिश कहा। आसाराम बापू के समर्थन में कुछ लोग लखनऊ में भी सड़कों पर उतरे। शनिवार को आसाराम समर्थकों ने यहां मौन रैली निकाली। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही। रविवार को एक ही दिन में तीन बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया। एलओसी के मेंढर, बीजी और सर्दियन सेक्टर में पाक की तरफ से फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और हाईटेक ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई। भारतीय सैनिकों की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार गिरते रुपये को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम और रुपया दोनों ही मौन हो गए हैं। गुजरात में बने 7 नए जिलों में से एक मोरबी में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन समारोह हुआ। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 91 किलो चांदी से उन्हें तौला गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पूरी टीम तैयार हो गई है। शनिवार को कांग्रेस के 3 विधायकों ददई दुबे, मातवान मलिक और योगेंद्र साव ने मंत्री पद की शपथ ली। कानपुर में केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के घर के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आप के कार्यकर्ताओं ने कोयला घोटाले की फाइलों के गायब होने को लेकर जमकर नारेबाजी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बुजुर्गों के रहने के लिए ओल्ड एज होम का उद्घाटन किया। शीला ने कुदाल चलाकर इसकी औपचारिक शुरुआत की। कार्यक्रम में पहुंची शीला दीक्षित का बीजेपी विधायक करण सिंह तंवर ने विरोध किया। बीजेपी विधायक ने प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों पर मुख्यमंत्री का विरोध किया। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कहा कि उन्हें कई पार्टियां अपने साथ आने का ऑफर दे रही हैं। पार्टी से नाराज चल रहे जोगी ने इस बयान के इनके कई मायने निकाले जा रहे हैं।
गुड़गांव के कांग्रेस सांसद राव इंद्रजीत की बेटी भारती ने हरियाणा इंसाफ कांग्रेस के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बना ली है। इंद्रजीत हरियाणा के मुख्यमंत्री के विरोधी माने जाते हैं। जयपुर के फागी कस्बे में पिछले दिनों पुलिस और जनता के बीच में हुए विवाद को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इसी मामले को लेकर दौसा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की बीवी विधायक गोलमा देवी धरने पर बैठ गई हैं। राजस्थान के दौसा में हुई पुलिस फायरिंग में एक की मौत के बाद तनाव को देखते हुए शहर भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। छात्र संघ चुनाव में झगड़े के बाद बस में आग लगा दी गई थी और जमकर पथराव हुआ था। राजस्थान के झुंझुनू में भी छात्र संघ चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। खेतपुर इलाके में 2 गुटों में मारपीट हो गई। और वहीं यूपी के एटा में जमीन के लिए महाभारत जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिन दहाड़े ही गोलियां चली और जमकर एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई। अपने इलाके में बिजली कटौती से परेशान पटना से सटे दानापुर के लोगों ने जमकर बवाल किया। नाराज लोगों ने खूब हंगामा किया और आगजनी की। दरअसल इस हंगामे के लिए बीएसपी के वो जवान जिम्मेदार हैं जिन्होंने 2 बिजली कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। राजस्थान के भीलवाड़ा में सेमुमा गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं के टंकी पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। बिहार के छपरा में एक शख्स की हत्या के विरोध में नाराज लोगों ने 1 दर्जन घरों को आग के हवाले कर दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या के विरोध में नट जाति के 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। नोएडा में एक बिल्डर की मनमानी से खफा निवेशकों ने जमकर हंगामा किया। नोएडा के सेक्टर 137 में लॉजिक्स ग्रुप ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट 2010 में लॉन्च हुआ था और पजेशन 2012 तक देना था, जिसमें देरी होने पर निवेशक नाराज हो गए। नोएडा के सेक्टर 30 में बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बीजेपी के ये कार्यकर्ता अस्पताल को चाइल्ड स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में भयंकर आग गई। देर रात लगी इस आग में करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। आग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दमकल की 30 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में घंटों लग गए। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से हत्या और अपहरण की वारदात से दहल उठी है। शनिवार को मयूर विहार इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर पहले महिला की हत्या की और फिर उसके बेटे को लेकर फरार हो गए। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का कहर जारी है। वेस्ट दिल्ली के रानहुल्ला इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के रामपुर में 4 लड़कों ने करोड़ों की जायदाद पाने के लिए अपनी दादी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी लड़के फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही है। यूपी के कानपुर में लुटेरों ने घर में लूट के बाद महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात गोविंद नगर इलाके में हुई। यूपी के कन्नौज में इंटरमीडिएट के एक छात्रा से गैंगरेप हुआ। बदमाश छात्रा को वैगनार कार में जबरदस्ती उठाकर ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। फिलहाल 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। यूपी के औरैया में एक छात्रा से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। मंसूबे में नाकाम रहने पर आरोपियों ने छात्रा की पिटाई कर दी। इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली ये छात्रा स्कूल जा रही थी। इसी दौरान मंजिलों ने छात्रा को झाड़ियों में खींचने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक लड़की को शादी के नाम पर धोखा मिला है। यहां शादी के नाम पर ब्योहारी इलाके में एक टीचर पिछले 2 साल से लड़की का शारीरिक शोषण कर रहा था, लेकिन जब शादी की बारी आई तो वो अपने वादे से मुकर गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने एक लोहा कारोबारी के ड्राइवर से इनोवा गाड़ी और 32 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरों ने इस वारदात को लोहा कारोबारी के राजनगर स्थित घर के सामने ही अंजाम दिया। मुंबई लोकल ट्रेन में एक महिला के साथ लूट का मामला सामने आया है। महिलाओं का आरोप है कि लेडीज कोच में एक शख्स ने उसका पर्स छीन लिया। वारदात का विरोध करने पर उसने महिला पर एसिड फेंकने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हापुड़ जिले में निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक मजदूर घायल हुए हैं। मुंबई से सटे विरार इलाके में एक लड़का और लड़की नशे की हालत में पकड़े गए। नशे में धुत ये दोनों चर्च गेट और विरार के बीच में लोकल में सफर कर रहे थे। नशे में लड़की की हालत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
हरियाणा की भिवानी में खराब खाना खाने से 22 लोग बीमार पड़ गए, इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। कानपुर के नजीराबाद इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दुकान में जा घुसी। इस हादसे में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक मासूम बच्ची भी शामिल है। कन्नौज में 50 फीट गहरे कुएं में गिरे एक शख्स को कई घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया है। खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने से यहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। होशंगाबाद का एक बड़ा इलाका पानी में डूब गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले का आसपास के इलाकों से संपर्क टूट गया है। बरबटपुर रेलवे स्टेशन के पास माचना नदी के ऊपर बना रेलवे ट्रैक हवा में लटक गया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में भी बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। राजघाट में नर्मदा खतरे के निशान ऊपर बह रही है। ओंकारेश्वर डैम से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते हालात और बिगड़ने की आशंका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। शिवराज ने बड़वानी, देवास, खंडवा, इंदौर, होशंगाबाद और विदिशा का हाल जाना। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। सीघाट, शिवाला और ऐसे कई घाट बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। चिंता की बात यह है कि इलाहाबाद, बलिया और गाजीपुर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शिरडी में साईं बाबा के दरबार में पहुंचे। साईं के चरणों में माथा टेकने के बाद उद्धव काफी देर तक मंदिर में रुके रहे। उद्धव ने शिरडी में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। शुरुआती झटकों से उबरते हुए दक्षिण अफ्रीका ए ने भारत ए के खिलाफ पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए हैं। वायने पर्ले ने 64 और हार्मर 68 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत ए की तरफ से रसूल और ईश्वर पांडे ने 2-2 विकेट लिए। अंडर 23 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 159 रन बनाए। भारतीय स्पिनर बाबा अपराजित ने पाकिस्तान के 3 विकेट लेकर धमाल मचा दिया। भारत अंडर 23 टीम के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी पाकिस्तान के 2-2 विकेट झटके। संदीप शर्मा ने 8 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए, तो सूर्य कुमार ने 10 ओवर में 20 रन देकर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जहीर खान ने माना है कि फिटनेस उनके लिए बड़ी समस्या रही है और इस वजह से हाल के दिनों में उन्हें काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा है। क्रिकेटर युवराज ने कहा कि वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं और टीम में वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। युवी को विश्वास है कि वो वापसी करने में सफल होंगे। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट कोचिंग कमेटी के अध्यक्ष बन गए हैं। गांगुली की अध्यक्षता वाली कमेटी का काम राज्य के क्रिकेटरों के लिए कोचिंग कैंप लगाना है। सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद की लगातार अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान ने T20 मैच में जिम्बाब्वे को 19 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान के 179 रनों के जवाब में जिम्बाब्वे 160 रन ही बना सका। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी एशियस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बारिश की वजह से अंपायरों ने चौथे दिन का खेल रद्द कर दिया। और उधर नाइजीरिया में संदिग्ध आतंकवादियों ने 44 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के एक अफसर ने बताया कि बोर्नो राज्य के दुर्बा गांव में आतंकियों ने हमला कर खूनी खेल खेला। आतंकवादी संगठन बोको हराम पर हमले का शक है। सीरिया में रासायनिक हथियारों से हमले के बाद अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिका ने सीरिया पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी विरोध के बावजूद पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का विस्तार चीन तक करेगा। कल इस्लामाबाद में पाक और चीनी अधिकारी इस बारे में अहम बात करेंगे, जिसके बाद गैस पाइपलाइन ग्वादर बंदरगाह से पश्चिमी चीन पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की एक अदालत ने राष्ट्रवादी बलूच नेता अकबर बुख्ती मर्डर केस में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सुनवाई बलूचिस्तान में होगी। प्रांतीय सरकार मुशर्रफ को सुरक्षा मुहैया कराएगी। कंप्यूटर की दुनिया की महारथी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ भारतीय मूल के सत्या नडेला हो सकते हैं। सत्या काफी वक्त से माइक्रोसॉफ्ट में ही अहम पद पर हैं। फिलहाल उनके पास क्लाउड और एंटरप्राइज डिवीजन की जिम्मेदारी है।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की हालत गंभीर बनी हुई है। 95 वर्षीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मंडेला को फेफड़ों में संक्रमण के बाद जून में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में योसेमाइट नेशनल पार्क में लगी भीषण आग भारी तबाही मचा रही है। आग लगभग 217 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल चुकी है। आग के चलते पूरा पार्क धू-धू कर जल रहा है। चीन में ट्रॉमी तूफान के चलते भारी तबाही हुई है। झोजियांग प्रांत में कितांग नदी में इस तूफान के चलते उठी खौफनाक लहरों ने 14 लाख लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। और शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ने बॉलीवुड के कई रिकॉर्ड्स को रौंद डाला है। ये फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स के रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। वहीं 3 इडियट्स अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती रही है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 202 करोड़ 47 लाख रुपए कमाए थे। लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस ने महज 2 हफ्तों में ही 202 करोड़ 69 लाख की कमाई कर ली है। और एक बार फिर से अमिताभ बच्चन टीवी पर सवालों के साथ नजर आएंगे। कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 7वां 6 सितंबर से शुरू होने वाला है। इन दिनों केबीसी के 7वें सीजन का प्रोमो धड़ल्ले से चल रहा है। इसी खबर के साथ सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे